भगवान के एक भक्त हुए जिनका नाम था माधवेंद्रपुरी। बोलो जय श्री कृष्ण। माधवेंद्रपुरी भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने, भगवान गोपीनाथ का दर्शन करने उड़ीसा गए। उड़ीसा में भगवान गोपीनाथ का बड़ा सुंदर मंदिर है। बोलो जय श्री कृष्ण। तो माधवेंद्रपुरी भगवान का दर्शन करने गए तो कुछ दिन लगी, यात्रा में कुछ समय लगा, 2-4 दिन। अब पहुंच गए तो उनका एक नियम था, मांगते नहीं थे कभी किसी से कुछ। कोई कुछ देकर जाता, भिक्षा में खाना दे जाता, धन दे जाता, अन्न दे जाता, जो भी, पर कभी मांगते नहीं थे, कभी नहीं। कभी कभी तो ऐसा भी हुआ कि 2-2 दिन भूख में बैठे रहे, क्योंकि नियम था मांगना नहीं, जो प्रभु दे दे ठीक है। कभी कभी ऐसा भी होता कि स्वयं राधा रानी किसी रूप में आकर उनको कुछ दे जाती थी। बोलो जय श्री कृष्ण। तो जब भगवान गोपीनाथ जी का दर्शन करने उड़ीसा गए, मंदिर में दर्शन किया, भगवान गोपीनाथ का बड़ा प्यारा मंदिर, वहां पर भक्तजन कीर्तन कर रहे थे, ये भी कीर्तन में खड़े हो गए। अब भगवान के भोग की बारी आई, भगवान को प्रसाद भोग लग रहा था जब, तब उसमें आज खीर बनी थी। खीर यानी सिंधी में समझो था ना, खीरणी। चओ जय श्री कृष्ण। खीरणी जो प्रसाद ठहियो तो उनके छा चवंदा आहिनि भाई, मिट्टीअ जा जेके हूंदा आहिनि कुल्हड़, उनमें भगवान के भोग लगाईंदा आहिनि। कुल्हड़ में भगवान को भोग लगता था, तो 12 कुल्हड़ उन्होंने सजाए भोग में। पुजारियों ने 12 कुल्हड़ भगवान के सामने रखे कि भगवान आप खीर स्वीकार करो, भोग स्वीकार करो प्रभु। और सबने ध्यान किया प्रभु का। अब माधवेंद्रपुरी कीर्तन कर रहे थे, उनका ध्यान किस में चला गया? खीर में। उनका ध्यान गया खीर में। बोले यार 2 दिन से कुछ खाया नहीं, बड़ी भूख भी लगी है, कुछ खाने पीने को मिला नहीं, किसी ने सेवा की नहीं, और ये तो जबरदस्त खीर लग रही है गरम गरम। बोलो जय श्री कृष्ण। ध्यान देना, गरम गरम खीर है, कितनी स्वादिष्ट होगी। काश मुझे मिल जाए। मन ही मन कहा, क्योंकि मांगना तो है नहीं, नियम है, पर मन ही मन विचार किया काश प्रभु का प्रसाद मुझे मिल जाए। पर उस दिन स्वाभाविक ऐसा हुआ, जितने खीर के वो कुल्हड़ थे वो पुजारियों ने जितनों में बांट दिया, तो आगे आगे वालों को प्रसाद मिला, पीछे वालों को मिला ही नहीं। बोलो जय श्री कृष्ण। अब इच्छा अधूरी रह गई। बोले काश मिल जाता। बोले चलो ठीक है, कोई बात नहीं, भगवान का महाप्रसाद तो मिल गया, कीर्तन मिल गया, उससे बड़ा क्या प्रसाद है। बोलो जय श्री कृष्ण। आप भी ध्यान दो, कभी कभी किसी सत्संग में जाओ, कथा कीर्तन में जाओ, और हो सकता है कि व्यवस्था ऐसी ना बने कि आपको प्रसाद न मिले, तो लड़ने झगड़ने मत बैठ जाना, मुखे क्यों न मिलो, हाँ बेन के तम मिलो, आप मुखे छो न मिलो। उस दिन अगर आपने कीर्तन किया होगा, वहां पर भजन गाया होगा, प्रभु को रिझाया होगा, यानी महाप्रसाद आपको मिल गया। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, कभी कभी ऐसी व्यवस्था हो जाती है कि अनुमान नहीं लगता, भाई सोचते हैं संगत 500 आएगी, 600 आ जाती, 700 आ जाती है ना, तो प्रसाद कभी कम भी पड़ जाता। पर ये तो महाप्रसाद है कथा का, कीर्तन का। बोलो जय श्री कृष्ण। तो अब संतों ने सोचा कोई बात नहीं, खीर मिली नहीं, भगवान का भजन तो मिल गया, कीर्तन तो मिल गया। अब रात हो गई, पुजारियों ने भगवान को शयन करवाया, मंदिर बंद हो गए, और माधवेंद्रपुरी भी मंदिर के बाहर निकलकर एक चौराहे पर बैठकर, ठंडी जगह पर बैठकर भगवान का कीर्तन कर रहे थे और महामंत्र का जाप कर रहे थे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम राम। भजन कर रहे थे, भूखे थे, भूख लगी थी बहुत। अब भूख के कारण नींद नहीं आती भाई। जिसको अगर बड़ी जोर की भूख लगी हो तो उसे फिर रात को ढंग से नींद नहीं आती। बोलो जय श्री कृष्ण। अब उनको नींद नहीं आए, क्या करें? भजन करो। अब आधी रात को भगवान गोपीनाथ, मंदिर के जो बड़े पुजारी थे, उनको सपने में भगवान ने दर्शन दिया। भगवान गोपीनाथ आए, बोले ओ पुजारी जी जल्दी उठो। बोले प्रभु क्या हो गया, सब ठीक तो है, व्यवस्था में कोई गड़बड़ तो नहीं, आपको कुछ चाहिए? बोले हाँ हाँ जल्दी उठो, क्या करना है प्रभु बताइए। बोले मेरा एक भक्त माधवेंद्रपुरी चौराहे पर बैठकर कीर्तन कर रहा है, उसे बड़ी भूख लगी है। बोलो जय श्री कृष्ण। उसे बड़ी भूख लगी है। जी प्रभु आप आज्ञा करो, क्या करना है?
अभी पर इस वक्त रात को, आधी रात को 12-1 बजे कौन क्या खिलाएगा उसे? बोले अरे तुम उसकी चिंता मत करो, व्यवस्था मैंने कर ली है। आज जब तुमने कुल्हड़ में मुझे खीर का भोग लगाया ना, 12 कुल्हड़ में भर के, तो मैंने चोरी छुपके 1 कुल्हड़ पीछे छुपा दिया है। बोलो जय श्री कृष्ण। अच्छा हाँ, तुम जल्दी जाओ, मंदिर खोलो और मेरे विग्रह के पीछे 1 कुल्हड़ में खीर पड़ा है, उसे गर्म करके ले जाओ और मेरा भक्त माधवेंद्रपुरी वहां कीर्तन कराए, उसे खिला कर आओ। बोलो जय श्री कृष्ण। धन्य हो प्रभु। पुजारी जी उठे, स्नान किया, भगवान के मंदिर में अंदर गए तो बराबर 1 कुल्हड़ में खीर पड़ा था। तब पुजारी जी ने भगवान को बड़े प्यार से कहा, बोले आज तक प्रभु तुम्हारा नाम था गोपीनाथ, आज तुमने खीर चुराई है, आज से तुम्हारा नाम है खीर चोरा गोपीनाथ। बोलो जय श्री कृष्ण। भक्त के लिए आपने खीर चुराई, नाम पड़ गया खीर चोरा गोपीनाथ। खीर को गर्म करके और भक्त के पास ले गए। जब माधवेंद्रपुरी ने रात को 12 बजे देखा कि मंदिर के बड़े पुजारी आ रहे, प्रणाम किया। बोले प्रभु आप कैसे? बोले भक्त जी आप यहाँ कीर्तन कर रहे हो, वहां भगवान आपकी चिंता कर रहे हैं, आपने 2 दिन से कुछ नहीं खाया? बोले हाँ। और जब मंदिर में खड़े थे, भोग लग रहा था भगवान को, मन में आपके इच्छा जाहिर हुई कि काश ये भोग मुझे मिल जाए खीर का। हाँ प्रभु आपको कैसे पता? बोले भगवान ने बताया है। अच्छा आपको पता नहीं, आपसे भगवान बड़ा प्रेम करते हैं, आपके कारण भगवान ने आज खीर की चोरी की और वो खीर अपने पीछे छुपा लिया। बोलो जय श्री कृष्ण। तो जैसे ही माधवेंद्रपुरी ने, भक्त ने ये सुना, वो रोने लगे, वो जार जार रोने लगे। संत कह रहे अरे आप क्यों रो रहे हो? ये तो भगवान की बड़ी कृपा है। बोले भगवान की तो बड़ी कृपा है, पर मुझे तो देखो, इतने साल हो गए भजन करते, इतने साल हो गए भक्ति करते, भगवान की शरण में आए और मेरा ध्यान एक खीर में गया। ओहो, और मेरे कारण भगवान को इतना कष्ट सहन करना पड़ा कि भगवान ने चोरी की। तो पुजारी जी कहने लगे अरे तुम चिंता मत करो, उनका काम ही है चोरी करना, और भक्तों के लिए सब करते हैं भाई। तब तो प्रेम और बढ़ गया माधवेंद्रपुरी का, खूब भजन किया उन्होंने। आज भी उड़ीसा में ये मंदिर है भाई, शायद गांव का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, पर रेमुना। बोलो जय श्री कृष्ण। वहां पर पहले मंदिर का नाम था गोपीनाथ जी का मंदिर, अब नाम है खीर चोरा गोपीनाथ। बोलो जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद।